जानते हैं कि इंसान ज़मीन से बहुत दूर खला तक भी पहुँच चुका है। और क्या आपने कभी सोचा है कि खला में जाने वाली पहली खातून कौन थी? आज हम एक निहायत दिलचस्प सबक चंद खलाबाज़ ख़वातीन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें खला की हैरत अंगेज़ राज़ और बहादुर ख़वातीन के खलाबाज़ों के बारे में मालूमात दी गई है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस सबक का खुलासा, सवाल और जवाब और अहम मालूमात बहुत आसान अंदाज़ में सीखेंगे। तो ये है आपके निसाब का सबक नंबर 14, खलाबाज़, चंद खलाबाज़ ख़वातीन के बारे में। क्लास 8 से उर्दू है ये, और इस टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट लेसन है। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो है सवाल नंबर 1, कहानी चंद खलाबाज़ ख़वातीन का खुलासा। तो क्या है इसका खुलासा? कि खला ज़मीन से बहुत ऊपर एक वसी जगह है, जहाँ न हवा होती है, न पानी, और न ही आवाज़ सुनाई देती। इंसान हमेशा से खला के राज जानने की कोशिश करता रहा है। सबसे पहले रूस ने खला में जाने की शुरुआत की। रूस ने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा। यह खलाई तारीख की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी के बाद रूस ने इंसानों को खला में भेजने का फैसला किया। सबसे पहले उसने लाइका नामी एक कुतिया को खलाई जहाज के जरिए खला में भेजा, ताकि खला के हालात के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। तो 1957 को सबसे पहला खलाई जहाज जो है खला में गया। इसके बाद दुनिया के पहले खलाबाज यूरी गागारिन ने खला का सफर किया। ये कामयाबी भी रूसी को हासिल होगी। फिर रूस की एक बहादुर खातून वैलेंटीना त्रिशुकवा खला में जाने वाली दुनिया की पहली खातून बनी। उनके बाद अमेरिका की कई खवातीन ने भी खला का सफर किया और खला के बारे में नई नई मालूमात हासिल की। हिंदुस्तान की पहली खातून खलाबाज कल्पना चावला थी, जिनका ताल्लुक हरियाणा से था। वो बचपन ही से खला में जाने का ख्वाब देखती थी। अपनी मेहनत और तालीम की बदौलत वो अमरीकी खलाई इदारे नासा में शामिल हुई थी। उन्होंने पहली मर्तबा कामयाबी से खला का सफ़र किया। उसके बाद 16 जनवरी 2003 को वो दोबारा खलाई जहाज कोलंबिया के जरिए खला में गई। उनके साथ दूसरे खलाबाज भी मौजूद थे। उन्होंने खला में 16 दिन गुजारे और कई अहम साइंसी तजर्बात किए। जब खलाई जहाज जमीन पर वापस आ रहा तो लैंडिंग से कुछ मिनट पहले हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में तमाम खलाबाज हलाक हो गए। अगरचे कल्पना चावला इस दुनिया में न रहीं, लेकिन उनकी बहादुरी, मेहनत और कामयाबियां हमेशा लोगों को याद रहेंगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान मेहनत, हिम्मत और लगन से अपने बड़े से बड़े ख्वाब को पूरा कर सकता है। तो ये आपके निसाब का इस सबक का खुलासा है। ये आपको तैयार करना है इम्तिहान के लिए, ये बहुत अहम है। इसके बाद कुछ सवालों जवाब आते हैं कि इस कहानी के सवालों के जवाब। कल्पना ने अपने किस गोल को सच कर दिखाया? तो इसका जवाब है, कल्पना चावला ने अपने इस ख्वाब और गोल को सच साबित किया कि वो खला के मिशन के लिए बनी है और अपनी ज़िंदगी खला की खिदमत में गुजारना चाहती हैं। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का क्या नाम? तो हिंदुस्तान की पहली खातून खलाबाज का नाम कल्पना चावला था। खला में जाने वाली अमरीकी खवातीन कौन-कौन सी हैं? तो खला में जाने वाली मशहूर अमरीकी खवातीन में सीली राइट, केटी सिल्वान और जोडथ्रे फ्रेजिंग शामिल हैं। इसके बाद आते हैं, खला में जाने वाली पहली खातून किस मुल्क की थी और उनका नाम क्या है? तो खला में जाने वाली पहली खातून रूस की थी और उनका नाम वैलेंटीना त्रिशिकवा था। सवाल 2 है कि सबसे पहले खला में किसे भेजा गया था? तो सबसे पहले खला में लाइका नामी एक कुतिया को खलाई जहाज के जरिए भेजा गया। खलाई परवाज की इब्तदा कब और किस मुल्क ने की? खलाई परवाज की शुरुआत रूस ने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में की थी। आखिरी सवाल है कि खला किसे कहते हैं? खला जमीन से बहुत ऊपर एक ऐसी वसी जगह को कहते हैं, जहां हवा, पानी और आवाज मौजूद नहीं होती। इसके बाद आते हैं, खाली जगहों को पुर कीजिए। ये दरअसल डैश को खला में भेजने की डैश थी। यहाँ डैश डैश है जो रेड कलर में दिए गए, यानी ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। खलाबाजी की डैश में मुहिम भी
औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे न रहीं, यानी मुहिम में। अमेरिका की डैश खवातीन कामयाबी के साथ डैश का सफर कर चुकी है, यानी खला का सफर कर चुकी है। और कितनी खवातीन थी? 3 खवातीन। और डैश डैश है कि पहली हिंदुस्तानी खलाबाज है कौन है? कल्पना चावला। इन ख्वाबों को पूरा करना ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उनकी इस अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, ये थे आपके खाली जगह। अब आते हैं, नीचे लिखे हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी पहल करना। तो रूस ने सबसे पहले खला में जाने की पहल की। ख्वाब देखना, कामयाब इंसान हमेशा बड़े ख्वाब देखते हैं। ठान लेना, अली ने ठान लिया कि वो मेहनत से इम्तिहान में कामयाब होगा। खला, खला जमीन से बहुत दूर एक वसी जगह है। परवाज, परिंदे आसमान में खूबसूरत परवाज करते हैं। आलात, साइंसदान मुख्तलिफ आलात की मदद से तहकीक करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है कि दान लगाकर 5 मुरक्कब अल्फाज लिखिए। यानी हमने 5 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिसके आखिर पे दान का इस्तेमाल हो, जैसे रोशनदान, गुलदान, आबदान, कलमदान और नमकदान। नमकदान। तो ये 5 अल्फाज मुरक्कब अल्फाज हैं कि जिनके आखिर पे दान इस्तेमाल करना है। आप इनके अलावा कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 है कि खला से मुतालिक अहम मालूमात लिखिए। तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है। तो इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं जो यहाँ दिया गया है कि खला ज़मीन से बहुत ऊपर एक वसी और बेकिनार जगह है। वहाँ न हवा होती है, न पानी और न आवाज़ सुनाई देती है। खला में ज़मीन की कशिश सकल बहुत कम हो जाती है। साइंसदान खला के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए खलाई जहाज और मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करते हैं। इंसान ने मेहनत और तहकीक की मदद से खला में सफ़र भी किया है। और इसके बाद आता है सवाल नंबर 6, कल्पना चावला के बारे में 5 जुमले लिखिए। कल्पना चावला हिंदुस्तान की पहली खातून खलाबाज थी, यानी पेपर में आपको आ सकता है कि कल्पना चावला के बारे में 5 जुमले लिखिए। आप कोई भी 5 जुमले लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 5 जुमले लिखे हैं। इसी तरह आप लिख सकते हैं, चाहे यही जुमले लिखो या कुछ और कल्पना चावला के बारे में लिख सकते हैं। तो कल्पना चावला हिंदुस्तान की पहली खातून खलाबाज थी। वो हरियाणा के शहर करनाल में पैदा हुई। बचपन ही से उनको खला में जाने का शौक था। उन्होंने अमेरिकी खलाई इदारे नासा में काम किया। कल्पना चावला ने अपनी मेहनत और बहादुरी से पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सबक चंद खलाबाज खवातीन का खुलासा, सवाल जवाब और अहम मालूमात आसान अंदाज में पढ़े हैं। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, हिम्मत और मजबूत इरादे से इंसान अपने बड़े से बड़े ख्वाब को पूरा कर सकता है, जैसे कि कल्पना चावला ने किया है कि अपनी ऐसी बहादुर खवातीन थी जो हमेशा के लिए मशाल राह रहेंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और सबक अच्छी तरह समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको क्लास 8 उर्दू की मजीद आसान वीडियो मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।